हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के लिए है वो है सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट कैसे करता है? मान लीजिए बेसिकली ये है सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये एज्यूम करिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर लगा हुआ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ पॉइंटेड इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये क्रॉस साइन यही बता रहे हैं, हम पिछले लेक्चर में डायरेक्शन का डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर होता है विद द वेलोसिटी ऑफ v और इसका चार्ज है सपोज करिए +q। तो जब वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल जब इसमें आएगा तो वो कुछ इस तरह से मूव करने लगेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन होगी। डायरेक्शन इसकी होगी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरह से। अब उसमें जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो सर्कुलर मोशन होगी ना। सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होना चाहिए ये फोर्स। अब ये मैंने डायरेक्शन कैसे लिख दी? मान लीजिए आपका जो पार्टिकल है इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का किसी चार्ज पार्टिकल क्यू पे, वो होता है Q × V क्रॉस B। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है +q, ये हो गया। वेलोसिटी आपकी है ऊपर की डायरेक्शन में और b जो है वो आपका अंदर की तरफ है, इनवर्स टू द प्लेन ऑफ द पेपर, टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए? v की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को करेंगे और b की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है। तो ऐसा आपकी स्ट्रेट फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आप अपने फिंगर को अंदर की तरफ कर्ल करिए। आपका थंब किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो जब पार्टिकल आपका यहाँ पर होगा तो जो उस पर फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल लगेगा। इसी तरह से जब आपका पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो ऐसे घूम के आ रहा है, वेलोसिटी इसकी ऐसे हो गई, v नीचे की तरफ हो गई। अब इसमें फोर्स किधर लगेगा? यही फॉर्मूला लगाइए। v की डायरेक्शन में आपको अपनी फिंगर करनी है और b की डायरेक्शन में आपको अपने फिंगर को कर्ल करना है। अब देखिए मैं हाथ ऐसे नहीं रख सकता, अगर मुझे हाथ ऐसे रखना हो तो मुझे फिंगर ऊपर की तरफ लानी होंगी, लेकिन आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। तो आपको करना क्या होगा? अब आप फिंगर को ऐसे करिए, ऐसे करेंगे आप ऐसे, और b की तरफ यानी कि अंदर की, ये आपकी डायरेक्शन v की हो गई। आप अंदर की तरफ जो है फिंगर कर कर ला रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड b की तरफ, तो आपका जो फोर्स हो जाएगा वो थंब की डायरेक्शन में इधर आएगा। तो यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पे वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्किल O लगेगा। ये हमारा मैग्नेटिक, कोई जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो अपनी सर्कुलर मोशन अटेन कर लेता है। तो ये तो हो गया आपका सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल। अब हमें इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये सर्कुलर मोशन कर क्यों रहा है। कहीं पर जब सर्कुलर मोशन होती है तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स Fc से डिनोट किया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा और वो फोर्स आपका ये है F = Q × V क्रॉस B। FB यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए टू सस्टेन यूनिफॉर्म सर्किल। अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस नहीं होंगे तो आपका जो सर्किल है वो इस तरह से यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो अपनी पोजीशन को जो है शिफ्ट कर सकता है या उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो दोनों फोर्सेस हैं ये बैलेंस होने चाहिए। हम इसको लिख दिया करते थे QVB sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड B। तो वेलोसिटी v ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स आपका हो गया Q × V × B। और आप ये बैलेंस किससे हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r से। इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्सेस सेम होने चाहिए, दैट मीन्स mv²/r विल बी इक्वल टू QVB। यहाँ से एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी। सो इफ़ यू कैन सी, आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको mv/qb को इधर ले आइए और r को आप उधर ले जाइए। दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन और द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड B विच आर हैविंग द मास m एंड द वेलोसिटी ऑफ v। तो ये रेडियस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा मेमोराइज कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई। अगर आप चार्ज पार्टिकल जो है हैवी मास का लेंगे तो उसकी रेडियस भी ज़्यादा होगी। अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो बड़ा सर्किल बनाएगा, यानी कि रेडियस बढ़ जाएगी। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी जो रेडियस है यानी कि उतना सर्किल जो है वो कम हो जाएगा।
इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी जितना ज़्यादा होगा उतनी भी उसकी रेडियस जो होगी वो कम होगी। तो इन सारे फैक्टर पे आपकी सर्कुलर पाथ की जो है रेडियस डिपेंड करती है। अब चूंकि ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, द टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन इज बेसिकली नोन एज द टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस एक सर्किल में कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल अपॉन वेलोसिटी। तो t विल बी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v हो जाएगा। अब 2 पाई r अपॉन v की वैल्यू यहाँ से निकल के आ सकती है। अगर आप v को यहाँ ले जाएं तो r अपॉन v विल बी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट r अपॉन v विल बी इक्वल टू m अपॉन क्यू बी हो जाएगा ये। तो मैं r अपॉन v की वैल्यू में यहाँ पर रख देता हूँ m अपॉन क्यू बी। तो जो आपका टाइम पीरियड हो गया वो कितना हो गया? 2 पाई m अपॉन क्यू बी, द वैल्यू ऑफ r अपॉन v। This is the time period of a circular motion of a charged particle इन अ मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर आप इस टाइम पीरियड को नोट करें तो ये टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ आपके मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। किसी चार्ज पार्टिकल के लिए मास और चार्ज तो कांस्टेंट रहते हैं, वो तो नहीं बदलते। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज वो तो हमेशा फिक्स रहेंगे, लेकिन वो किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है ये चेंज किया जा सकता है। तो आपका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी या उसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी हो जाएगी जी? 1 अपॉन टी हो जाएगी एंड इट विल बी इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, अब इसके बाद एक चीज होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा से डिनोट की जाती है, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई टाइम न्यू। दिस इज द योर लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो जब आप 2 पाई से न्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, आप जरा रख लीजिए इसको, 2 पाई इंटू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी जस्ट इक्वल टू ओमेगा विल बी जस्ट इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। दिस विल बी योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर चार्ज पार्टिकल, इसकी जो वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड b है, आपने जैसे यहाँ पर देखा वेलोसिटी, मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका x एक्सिस पे है और आपकी जो वेलोसिटी है वो सपोज करिए कि आपकी y एक्सिस पे है, तो इनके बीच का एंगल कितना लिया था आपने? 90 डिग्री लिया था। ये जो एंगल आपने यहाँ पर लिया है साइन थीटा को, आपने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखा है, इसको क्यू भी रख दिया था। लेकिन अगर v और b एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल ना बना रहे हों तब क्या होगा? मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल कहीं यहाँ पर जाता है, ये आपका v जो है b के साथ परपेंडिकुलर नहीं, किसी एंगल फाई पर है। उस केस में क्या करेंगे आप? क्या उस केस में ये फॉर्मूले वैलिड होंगे या इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी? तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो v के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड b, और एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो v पैरेलल जो होगा, पैरेलल का मतलब ये है कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा आपका v cos फाई, और जो आपका v परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा आपका v sin फाई। ओके, तो आपको याद होगा अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखें एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर v और b यानी कि क्यू वी बी साइन थीटा, अगर थीटा आपका जो कि यहाँ पर आपका फाई है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये रिजल्ट आ जाएगा क्यू इंटू वी इंटू बी। लेकिन अगर ये थीटा आपका 0 डिग्री है, यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक फोर्स, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपकी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल दोनों एक ही डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो थीटा विल बी 0 और 180 डिग्री। साइन 0 और साइन 180 डिग्री दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि v पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है विच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स में कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ होगा v साइन फाई का। तो जैसे आपने यहाँ पर किया है ना, इक्विलिब्रियम में एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यू वी बी, यहाँ पर क्यू वी परपेंडिकुलर बी आएगा, क्योंकि पैरेलल वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फोर्स में जो इसका वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है। मैंने बताया ना थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए एक्सप्रेशन वैलिड है, अगर थीटा इक्वल टू 0 या 180 हो जाए तो एक्सप्रेशन आपका 0 कर देगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम रीराइट लिखेंगे
mv स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड b। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने कितना लिखा है, mv स्क्वायर अपॉन r, ये भी v परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, फिर mv परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू v परपेंडिकुलर b। तो फिर यहाँ से r कितना आ जाएगा, mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, एम विच इज इक्वल टू mv साइन फाई अपॉन क्यू बी, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्कुलर मोशन के लिए वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर रहा है। फिर आप यहाँ से टाइम पीरियड आप निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v परपेंडिकुलर। जब आप इसको लिखेंगे तो इट विल बी अगेन इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसका मतलब ये है कि आपका टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क पड़ा कहां पर है, वी परपेंडिकुलर का तो हमें काम समझ में आ गया, ये आपके पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो वी पैरेलल क्या कर रहा है, क्या इसका पाथ अभी भी सर्कुलर ही रहेगा, क्या इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल 5 पर अगर प्रोजेक्ट किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, फर्क पड़ता है उसका क्या फर्क पड़ता है, इसका पाथ जो होगा वो एक दूसरी शेप ले लेगा जो कि सर्कुलर भी होगी और सर्कुलर नहीं भी होगी। देखिए वो कैसा पाथ होगा, मैं उसको अभी आपके सामने ड्रॉ करता हूं। तो अब आपका कैसा पाथ हो जाएगा पार्टिकल का, अगर आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ फाई एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका जो शेप हो जाएगी पाथ की वो ऐसी हो जाएगी। इसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ। कैसा पाथ हो गया ये, हेलिकल स्प्रिंग की तरह है ना ये। तो देखिए आप सर्कुलर मोशन भी है लेकिन आगे की तरफ मूव भी कर रहा है ये सर्किल इस तरह से। ओके तो अब पहले सिर्फ सर्किल, पहले आपका चार्ज पार्टिकल वहीं पर रोटेट करता जा रहा था, लेकिन अब आपका चार्ज पार्टिकल रोटेट करने के अलावा आगे की तरफ शिफ्ट भी हो रहा है। तो आगे की तरफ शिफ्ट कर कौन रहा है इसको, वो कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का जिसको आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, वो काम कर रहा है ये वी पैरेलल कंपोनेंट। तो अब आप यहाँ एक बात क्लियरली समझ लीजिए, आपका वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवा रहा है और वी पैरेलल कंपोनेंट इस सर्किल को आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और इस एक चूंकि मोशन तो अभी भी सर्कुलर है इसकी, अगर आप रिंग देखेंगे किसी स्प्रिंग की तो वो सर्कुलर ही होती है ना, तो उसी तरह का ये पाथ है। अब एक सर्किल से दूसरे सर्किल तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है हम उसको पिच कहते हैं। ये एक फॉर्मूला है आपका पिच। अच्छा जी, पिच जो है बेसिकली डिस्टेंस है, ये एक सर्किल से दूसरे सर्किल तक शिफ्ट होने में जो डिस्टेंस है। अब यहाँ से एक सर्किल से दूसरे सर्किल तक जाने में टाइम कितना लगा, जो कि एक सर्किल का टाइम पीरियड है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। अब इस मोशन को प्रोवाइड कौन सा कंपोनेंट करवा रहा है, वी पैरेलल। तो स्पीड आपकी वी पैरेलल होगी और टाइम कितना है, टाइम पीरियड के इक्वल है। तो ये आपका हो जाएगा वी कॉस फाई इंटू टी। तो ये फॉर्मूला होता है आपकी पिच के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल अक्सर आ जाते हैं। इस पर मैं एक सवाल अभी आपके सामने करके दिखा देता हूँ, आप इसको और क्लियरली समझ लेंगे। उससे पहले एक बात याद रखिएगा, इन सारे फॉर्मूलाज में चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। अगर आप किताबों में देखेंगे तो कुछ बुक में आपको ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, मोड ऑफ क्यू। यहाँ पर मोड ऑफ क्यू आता है। मोड का मतलब ये है कि यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, नॉट द साइन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड आप कंसीडर करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं इस पर कर देता हूँ, फिर आपको ये इंशाल्लाह ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक सवाल है बेटा, इसमें आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन आपका विच हैज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्वल टू 22.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल ऑफ 5 विच इज 65.5 डिग्री। यू हैव टू कैलकुलेट द पिच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका मैंने अभी बताया था ना एक सर्कुलर मोशन होगी उसकी पिच कितनी होगी, तो आप इसके पिच कैलकुलेट करेंगे। पिच का जो फॉर्मूला है वो है आपका v cos फाई इंटू टी। तो आपको टाइम पीरियड चाहिए, आपको v चाहिए, आपको फाई की वैल्यू गिवन है यहाँ पर डायरेक्ट। अब आपको v कैसे मिलेगा, यहाँ से आपकी वेलोसिटी कहाँ से आएगी, वो आएगी इस काइनेटिक एनर्जी से। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपका जो v हो जाएगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2k अपॉन m हो गया आपका, एंड देयरफॉर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रूट 2k अपॉन m। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है। अगर नहीं दिया होगा तो सवाल में दे दिया जाता है यहाँ पर। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, वैल्यूज रख लीजिए आप, 2k की वैल्यू आपकी होगी 22.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी एनर्जी। जूल में कन्वर्ट करने के लिए
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाई m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। इस पूरे का स्क्वायर रूट है ये, यहाँ का नहीं है सिर्फ, ये आपकी वैल्यू वेलोसिटी आ गई यहाँ से। जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे देन योर वेलोसिटी विल गोइंग टू बी इक्वल टू 2.81 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी हो गई। अब आपको सीधे फॉर्मूला यूज़ करना है, टी की वैल्यू याद रखिएगा, टी की वैल्यू होती है 2πm/qb, ओके। और मैग्नीट्यूड लेना है, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है आपको। तो आपकी पिच क्या हो जाएगी, पिच विल बी इक्वल टू, v की वैल्यू रखिए आप v cos phi इंटू टी की वैल्यू हो जाएगी 2πm/qb, ओके। और v की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, v की वैल्यू आई है 2.81 इंटू 10⁻6 cos phi cos 65.5, ये कैलकुलेटर से निकल के आएगी वैल्यू, या आपको सवाल में दी जाएगी, इंटू 2πm, 2 पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई q इंटू b, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 4.55 इंटू 10⁻4 टेस्ला। तो जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे तो इट विल अराउंड 9.6 सेंटीमीटर विल बी योर रिजल्ट।